कहना है बात उस समय की है, भगवान हनुमान जी का दरबार है और राम भगवान श्री राम के प्रसंग लगाए जा रहे हैं, चाहे हम हो चाहे मंजू जी हो। तो एक प्रसंग और ले रहा हूं। बीच सभा में जब सुने लंकापति के बेन, तो राम भक्त अंगद वही अंगद जी सभा में पहुंचे। दशरथ को बहुत समझाया, जब नहीं माना हुआ क्या, तो फिर क्रोध से आग लाल हो गई। तो राजनीति को जानता फिर भी मन ना डोले, प्रकांड पंडित दशकंदर से अंगद जी तब बोले। सारी ऐसी करे जो हमें अच्छा लगे, बोले शहर तो सबको ही। अरे आराम से, तुम दशकंदर इतने घमंडी हो, तुम विद्वान भी हो पर घमंड तुमको बहुत है। नाक कान बिन भगनी निहारी, दशकंदर ने देखा सूर्पनखा की नाक कट गई और क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, क्या क्षमा कर दिया। अरे ये सूर्पनखा की नाक एक बार नहीं कटी, ये 3 बार कटी है, 3 बार। क्या बात, पहली बार कैसे? अरे ओ ना के बाले, तेरी अपने बड़ा ऊंची नाक वाला बनता है, विचार कर ले। नाक कान काटे लखन 3 बार है, ये है साहित्य। एक बार नहीं 3 बार। खोजो, अभी तो रात बार और ये इनका रुपए का इन्हीं पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के समस्त कमेटी की तरफ से आशीर्वाद आया है और आजीवन आशीर्वाद की कामना करता है। विद्वान लोग बैठे हैं, ऐसे थोड़ा सुना है। और ये 21 रुपए श्री हरनारायण नामदेव जी धनौरी की ओर से आए हैं, बड़ा में बंधन है। सुने, नाक कान काटे लखन 3 बार है, नाक तेरी ऊंची सही नाक नीची, तू कर ले
जय हो। नाक में दम उसकी होती है, नाक में दम उसकी होती है, जिसकी नाक पे गुस्सा रहता है। गुस्सा गुरुजी, क्या बात है। जिसकी नाक में गुस्सा रहती है और नाक का बाल रहता उसका। अंगद जी कहते हैं अब शास्त्र नीति ये कहती है, तो नाके पर भी अरे नाके पर भी तेरी नानी करती थी मनमानी। नानी नानी तारका की नाक भी लक्ष्मण जी ने कहा। जय हो। समझो तो नाके पर भी तेरी नानी करती थी मनमानी, कि तेरी नानी बने फिरे ऊंची हुई नकटी ऊंची, तो वो सबसे पहली बार काटे लखने तीन मारे। अरे तेरी ही नाक थी वो जो तारका थी, बिना कान काटे लखने तीन मारे। दूसरी बात जय हो। बड़ा जो माई बड़ा बढ़िया शाम साहब आपका बढ़िया दूसरी बात नाक कान बिन भगे निहारी। एक बार नाक कट गई तारका के रूप में, और दूसरी बार नाक कान बिन भगे निहारी। और आज अंगद से कह रहा है कि तुम मेरी सेना में मिल जा, फिर भी नाक उठाता है, फिर भी अपनी नाक ऊंची करता है। क्या बात। नाक दबाने से मुंह खुलता है। अगर बच्चा दवाई नहीं पी रहा हो, नाक को दबा लीजिए, मुंह खुल जाएगा। खुल जाएगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, नाक का भेद छुपाता है, नाक का भेद छुपाता है। ओ निर्जन वन में निर्भय घूमे, हो गई पानी पानी, और शुभ नखा। ये अंदर की बात है। अरे निर्जन वन में निर्भय घूमे, हो गई पानी पानी, तेरी पहना बने फिरे ऊंची हुई नक्शी ऊंची। सुनो तुझी बात है, नाक कान काटे लखने तीन मारे। पहली बार कट गई, दूसरी बार हाँ।
तीन बार, दो बार तो बता दिया, तीसरी बार नाक काटते हैं रघुवंशी। नाक सिर्फ रघुवंशी काट पाते हैं। नाक काटते हैं रघुवंशी, वो तो काटते हैं, लेकिन तू क्यों नाके कटाता है? तू क्यों अपनी नाक कटाता फिरता है? कैसे है? नाक भौहे जो पुलिस चढ़ाता, नाक भौहे को चढ़ाना मोहरा है। उनसे यानी भगवान से तू जब नाक भौहे चढ़ाता है, गुस्सा होता है तो क्या हो? नाक लगे जाता है, नाक लगे जाता है। एक दासी थी रावण की, अजामुखी, अजामुखी दासी, जो खास दासी थी रावण की। तो अजामुखी दासी जो तेरी घर में थी नादानी, जो है। क्या बात है बेटे दीपक, आराम से। ये 21 रुपए का आशीर्वाद सीता सीता जी की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना है। कोट कोट प्रणाम। अजामुखी दासी जो तेरी घर में थी नादानी, कि तेरी दासी बने तेरे ऊंची हुई नक्शी ऊंची, सुनो जी बात कि नाकन काटे लकन तीन बार, कि नाकन काटे लकन तीन बार। अंतिम बात अंगद जी कहते हैं, नाक बचाना नाक को पाना। नाक की बात, नाक बचाना नाक को पाना, यानी अपने इज्जत को बचाना। सुनने वाले से चल नायक, निश्चल नायक यानी निश्चलों का राजा। जय हो गुरु। क्योंकि रावण तू जानता नहीं है कि वो जो श्री राम है, हमारे मालिक है, वो कौन है? मेरे गुणे निर्विकारे रघुनायक, शरीरागम प्रिय परिचायक, शरीरागम प्रिय परिचायक। तू भी कोई मामूली नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ। समझाया उसको जाता है जो समझ सके। जिसकी ना समझ हो समझे क्या गुरुजी? तो उत्तम कुल पुलस्त करना ची, उत्तम कुल पुलस्त करना ची, तू महिमा जानी। भगवान की महिमा को नहीं जान पाया, इसलिए कि जगत जननी भोजन के दुलारी, संग राम धर्मधारी, संग लक्ष्मण कुमारे, कि नाकन काटे लकन तीन मारे। ये हुई ना बात। नाकन काटे लकन तीन मारे।
द्वितीय चक्र है मेरी ओर से। थोड़ा एकत्र हल्का सा। गोली टैबलेट की गोलियां वैसे ही एक दांत दांत कोई तड़कता फटता। अरे पावन देखो नैया तूने यार को ऐसे कहते हैं बुंदेलखंड का पावन देव प्यारे दीपक पावन देखो नैया तुमने मेरे यार को जो हमने पहले पाला लड़का मुखिया और लंबरदार तो चले ही रहे आजकल। और कोई भी हो हाँ हाँ कि हमने पहले पाला इसे कहना है गाना बजाना है। कहना है कि जब भगवान गंगा किनारे आए क्या मांगी जाओ ना केवट आना, कहा ये तुम्हारा मरम में जाना। ना मुन्ना नाम आए भगवान नाव मांगी, केवट ने मना कर दिया। बोले क्यों? कि केवट मरम सब जाने अपने पालन हार को। पालन हाँ डॉक्टर साहब गजब पालनहार भगवान, लेकिन वो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के क्षेत्र में था, इसलिए वो भी पालनहार हुए। जियो जियो। और ये 21 रुपए का आशीर्वाद श्री रज्जू कुशवाहा धनौरी जियो। आपकी ओर से प्रदत्त हुए हैं। कोटि कोटि प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना। खुश रहिए बेटा। कहता है केवट प्रभु, कहा तुम्हारा मरम में जाना, बहुत भटकाया, आज फंस गए चक्कर में। ये केवट मरम सब जाने अपने पालनहार को। ऐसे बोलो आएगा मजा। बोले कौन सा मरम? बोले प्रभु मेरी कार की नाव क्या केवट मरम सब जाने अपने पालनहार को। ये पथरा बन लो कि पथरा बन लो चरण धूली से अब बोले रामचंद्र की। बहुत अच्छा लग रहा है। बानियों के सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप इतने बदमाश हैं कि दूरबीन लिए बैठे हैं। कभी इस देश में दूध की नदियां बहा करती थी, लेकिन आजकल का दौर ये है कि लोग बाग चाय को गिलास लिए बैठे हैं। ये तभी तभी तो बड़ा रहे हैं।
ज्यादा बहुत ही ज्यादा शब्द अपशब्द आ रहे हैं। हाँ, ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि मुजरा हाँ, ये बाबा का दरबार है। कैसी कैसी सोच है, और ये लोग मंडल चला रहे आप हैं। लोगों को मुजरा वाले लग रहे हैं। हाँ, या तो आपके मंडल में होता होगा मुजरा, इसलिए आप कह रहे हैं। इन लोगों की ऐसी सोच है, ऐसा मंडल है, मुझे लग रहा कि पीढ़ी का बंडल है। लेकिन कहना है क्या बोले? कि हर चिड़िया बाज नहीं होती। हाँ, हर चिड़िया हाँ, बाज नहीं होती, हाँ, और हर इमारत ताज नहीं होती। ये, हर चिड़िया बाज नहीं होती, हाँ, और हर इमारत ताज नहीं होती। हाँ, अरे चलने वालों संभल के चलो, हाँ। क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अब हमसे सीख लेना शायद सारी होती क्या है, और पीछे से आप एक कहोगे, हम दो कहेंगे, हमारी गारंटी है। गीत आया कौन सा बेटे? और तुमने देखो नैया, तुमने देखो नैया जलवा में आलिमा। ये है बेटा गाना बजाना। अपना गाना ही शुद्ध नहीं गा पा रहे, हम लोग शुद्ध करके भेज रहे हैं। अरे क्या बताया जाए भाई। तुमने देखो नैया जलवा में आलिमा। हमने पहले पटाना लड़का नंबर। अब पहले फोन बता ले, उसके बाद से गाने ना दे। हमको का लेना देना। हाँ, कहें क्या बात है, क्या बात है। ये है शंकर भोलेनाथ का डमरू। अपना खोते हो गजब, कोई जोड़ ही नहीं है बे, कोई जोड़ नहीं है। सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। क्या क्या सब कुछ जग में व्यवहारिक हो, और ये निश्चित था सब कुछ जग में व्यवहारिक था।
तो पत्थर की शिला नार बन गई। ये सब चरणों का प्रताप था। आइए कहना ये कृष्ण पिता सब कुछ जग में व्यवहार था, इसीलिए पत्थरा बन गई मेरे उपकार का। इसीलिए पत्थरा बन गई मेरे उपकार इसलिए वो पत्थर से नार बन गई। हाँ अहिल्या। अहिल्या जो गौतम ऋषि जी की पत्नी थी। उसको पहले ही बता दिया था कि जब हम वन में आएंगे और आपका उद्धार करेंगे क्या बेटे? इसीलिए पत्थरा बन गई मेरे कह रहा है कि नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी, बिल्कुल बेटे। लेकिन भरी सभा में लाभ चलाने की जरूरत क्या थी। ये छोटा सा जवाब था, लेकिन आप लोग तो बहुत बड़ी भारत। चलो बेटे एक बड़ा ही प्यारा गीत आया भैया जी की ओर से। कौन सा बेटे? और एक कटफिश मैंने दिया था। हाँ कौआ एक आंख वाला, हाँ उस पे बैठा 2 आंख वाला शनि भगवान। वो तो है बेटे। तीसरी आंख वाले देख रहे हाँ त्रिलोकीनाथ भोले बाबा। हाँ लेकिन बात इतनी है कि 4 आंख वाला कहाँ है? कहाँ है? जो प्रसंग आप ढूंढ करके लाए हो वो नहीं है। आइए वैसे बढ़िया मेहनत की है भैया ने बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। 4 आँखी वाले लेके आए, कहीं से लेके आए, बढ़िया मेहनत की, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया। हमने तो 4 की कही थी, लेकिन भाई साहब 3 की बात आ गई। 3 बार नाक कान काटे लक्ष्मण जी ने। बिल्कुल बेटे, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी ओर से कोशिश देखिएगा। कहा फिल्म वालों ने? क्या कहा बेटे फिल्म वालों ने? और कहना है कि डेरे हम सबके उखड़ जाएंगे। हाँ। ये जो आज ये मेला लगा है बाबा के दरबार में, बिल्कुल बेटे, डेरे हम सबके उखड़ जाएंगे और महंगे गुलशन भी उजड़ जाएंगे। अरे रहना है तो मिलजुल कर रह लो पूरन। ये सच है कि हम स्वभाव बिछुड़ जाएंगे। पहले भी तूने एक रोज कहा था।
हमारी ओर से 3 बार क्या हुआ? क्या बेटे? हमारे हनुमान जी सरकार बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन पप्पा जी की 3 बार शादियां हुई, हाँ 3 शादियां हुई। देखें, और ब्रह्मचारी महाबलधारी, एक ऐसा समाचार है, तूने शादी रचाई 3 बार, तूने शादी रचाई 3 ओ ब्रह्मचारी महाबलधारी, एक ऐसा समाचार है, तूने शादी रचाई 3 बार। ये लो बेटे, ये लो। हाँ अरे 51 मुद्राएं हमारे बाबा जी की जो कमेटी है, हाँ उनकी ओर से 51 मुद्राएं आई हुई हैं। पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। कहा देखिए, पहली शादी किससे हुई? सूर्य भगवान की पुत्री सुवर्णशिला से। जब वो विद्या सीखने गए, और विद्या सीखते सीखते एक विद्या ऐसी थी जो बिना विवाह की नहीं सीख पाते। बिल्कुल बेटे। तो सूर्य भगवान की पुत्री सुवर्णशिला से हमारे हनुमान जी सरकार को विवाह करना पड़ा। हाँ हाँ क्या ना? क्या? पहली शादी सुवर्णशिला से रचाई, पहली शादी सुवर्णशिला से रचाई, दुनिया इसको जाने। दूसरी शादी अलग कुसुमा पाया, दुनिया इसको जाने। और तीसरी शादी रावण धोत्री, जो रावण की जो मकराध्वज की माता जी हैं, हमारे हनुमान जी सरकार ने तीसरी शादी धोत्री से रचाई। हाँ तीसरी शादी रावण धोत्री, सब कोई ने माना। ओ ब्रह्मचारी महाबलधारी, ये कैसा समाचार है, और तूने शादी रचाई 3 बार, और तूने शादी रचाई 3 बार, तूने शादी रचाई 3 बार। ये
क्या कहा बेटे फिल्मी दुनिया वालों ने? और घूंघट बनाए कितने घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से मैं तेरी पहली नजर क्या बात है बेटा? गीत तो होते हैं हाँ प्रसंग तो होते हैं बिल्कुल बेटे। लेकिन गीत का आनंद लीजिएगा ओका गाना बजाना हटके होना चाहिए जिसमें सबको समझ में आए। घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से कितना चुपी मैं तेरी पहली नजर पहली नजर में हाल हो गया पहली नजर में हाल हो गया जाने छुड़ाने मैंने चल दिया ओ रब्बा तेरी दिल हाल हो देखिए ये एक से एक मुद्दाएं दोनों पार्टियों के लिए हमारे प्रमोदन श्री वीरेंद्र नन्ना धनौरी वाले ओर से ये 51 मुद्रा आई हुई है। मैं नन्ना जी से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निकला ना पार मैं तो शीशे के घर से क्या बात है बेटे? लगता रहा मैं सारी दुनिया के डर दुनिया के डर में हाल हो गया जाने छुड़ाने मैंने चल दिया ओ रब्बा तेरी जिंदगी में मेरा हाल हो गया और ये क्या होता है हमारी जो अखाड़ा मंदिर की कमेटी हाँ धनौरी कमेटी की ओर से 51 मुद्रा आई है। पुनः मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बेटे बहुत सुंदर कार्य है बहुत सुंदर। ये तो फिल्म वाले कह रहे हैं लेकिन आइए बड़ा ही प्यारा प्रसंग सुनेगा। समझा के कोई भी गीत गाओ
कि शब्द समझ में आ जाए। बिल्कुल बेटे, प्रत्यक्ष मुझे जनता, ये जनता यहाँ पर विराजमान है, कोई बेसबूर लोग नहीं बैठे, विद्वान लोग बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं। इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है, भगवान का रूप। इतना समझा दो कि समझ में आ जाए कि हम और आप कह का रहे। बिल्कुल बेटे। कहा क्या? 14 बरस पूरा वनवास सीना, 14 बरस में बदल रावण का कीना, 14 बरस तक खड़ी उर्मिला बेचारी, 14 बरस तक लक्ष्मण रहे निराहारी। बिल्कुल सही है बेटे। 14 बरस तक भरत वृत्तांतन किया, 14 बरस तक भरत वृत्तांतन किया, खड़ाओं ने सिंहासन पर शासन किया। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब राजा दशरथ ने ताड़का को वरदान दिया। हाँ, ताड़का ने कहा क्या बेटे? कि मुझे अयोध्या सिंहासन पर कुछ समय तक राज्य करना है। हाँ, तो राजा दशरथ ने हाँ, ताड़का को ये वरदान दिया था कि जाओ तुम राज करोगी बिल्कुल बेटे। अयोध्या सिंहासन पर। हाँ तो हाँ ताड़का ने जीते जी तो राज नहीं कर पाया। हाँ, जब ताड़का मरी जो उसकी अस्थियां निकली, उससे प्रभु राम की चरण पादुकाएं बनी, हाँ। खड़ाऊ बनी। और बेटे, सबसे पहले भगवान राम ने ताड़का का ही वध किया। और जब भैया भरत हाँ, प्रभु राम को वनवास से लौटाने के लिए गए हाँ, तो राम तो नहीं लौटे, जो खड़ाऊ वो पहने हुए थे वो खड़ाऊ भरत को दे दिए। बिल्कुल बेटे। भरत ने आकर के वो खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी। हाँ हाँ, तो 14 वर्षों तक उन खड़ाऊओं ने राज्य संभाला, खड़ाऊओं ने राज्य किया अयोध्या सिंहासन पर। हाँ, जाने की ताड़का ने राज किया। तो कहा क्या? 14 बरस तक भरत प्रशासन किया, खड़ाऊं ने सिंहासन पर शासन किया। 14 बरस और ये 51 होता बार-बार लगातार नोटों की बौछार आ रही है। बिल्कुल हमारी बेटे। कमेटी की ओर से धनौरी निवासी बेटे ये 51 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी और पूरी कमेटी पर बाबा जी अपना आशीर्वाद बरसाएं। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, सच्चाई पर मोहर लगा दी बेटे। वाकई में 14 वर्ष तक शासन किया है। ताड़का की 2 प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण मिलता है कि ताड़का की जो सीने में हड्डियां थी उससे खड़ाऊ बनी। एक प्रमाण मिलता है कि ताड़का की खोपड़ी से कुछ हड्डियां निकालेंगी, उससे खड़ाऊ बनी। क्या बेटे? खड़ाऊ। 14 बरस तक के कई
दशरथ के वरदान देने की मतलब क्षमता थी, वचन देने की। आप वरदान कहेगी राजा दशरथ ने तारका को वरदान दिया था, वरदान देने की उनकी पावर नहीं थी, वे वचन दे सकते, वचन दे सकते। आप बार बार कहते हैं कि वेदों से किसी वेद तो डालो पता, किसी वेदों में कोई कथा नहीं है इनकी। सही बात है। वेद का अर्थ बताओ, वेद का अर्थ क्या होता है? ऐसे आप कहते हैं कि वेदों में कथाएं है, वेदों में कोई कथाएं नहीं है। वेद का अर्थ बताओ क्या होता है? वेद का अर्थ बताओ क्या होता है? जब इसने सही बात है, सही है, सही है। वेदों वेद का अर्थ क्या है? आंगन में गिनी वचन आपको सब बताया जाएगा, बहुत बढ़िया। तसल्ली से सुनेगा। हाँ 14 बरस तक के कई लिए कलंक भारी, 14 बरस तक रोई राम की महतारी। 14 बरस तक न लौटी राम की सवारी, किन्नरों की टोली वहाँ खड़ी रही सारी। प्रभु राम हाँ जब वनवास जाने लगे हाँ तो नदी के तट पर पहुंचे हाँ और कहने लगे कि जाओ हाँ सब नर नारी लौट जाओ। हाँ लेकिन जो उनको जो किन्नर पहुंचाने गए थे, हाँ किन्नर कहने लगे कि अपन लोगों को तो कुछ भी नहीं कही प्रभु ने, हाँ बिल्कुल लौट जाओ कि रुके रहो। तो 14 वर्षों तक हाँ किन्नरों की सारी टोली उसी नदी के तट पर प्रभु का इंतजार करती रही। कहना क्या बेटे 14 बरस तक न लौटी राम की सवारी, किन्नरों की टोली वहाँ खड़ी रही सारी। 14 बरस तक प्रजा अनुशासन किया, 14 बरस तक प्रजा में अनुशासन किया। खड़ा होने सिंहासन पर शासन किया। और 51 मुद्राएं सिद्ध बाबा आश्रम धनौरी वालों की ओर से 51 मुद्राएं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। कहा 14 बरस देव की, 14 बरस बाद देव की आजाद हुई। काना से कृष्ण पूछा क्यों मैं बर्बाद हुई। हे कन्हैया आप उत्तरी हरी है, हाँ 14 वर्षों तक इंतजार करवाया मुझे कंस की कैद से छुड़ाने। बिल्कुल बेटे कहना क्या 14 बरस बाद वनवास, 14 बरस वनवास देखी दूर किया।
मजबूर किया, कंस का नष्ट राज शासन किया, कंस का नष्ट राज शासन किया। फरोह ने सिंहासन पर शासन किया। फरोह ने सिंहासन पर शासन किया। फरोह ने सिंहासन पर शासन किया। बोले राजा रामचंद्र करता है, ये रात क्यों होती है, क्या बात है बेटे? ये भीड़ कहाँ से उठती है, ये आँखें सुबह से लेकर एक भौरा फूल पर मंडरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह से लेकर एक भौरा फूल पर मंडरा। आज होने से कमल की पंखुड़ी में बंद था, कैसे छूटा सुबह पर हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बदल ये गाता रहा। क्या बेटे क्या? मोहब्बत है क्या थी, मोहब्बत है क्या थी, मोहब्बत है क्या थी, हमको बता। मोहब्बत है क्या थी, ये हमको बता। ये किसने शुरू की, हमें भी सुना। और आदरणीय श्री पप्पाजू संकीर्तन मंडल कमेटी धनौरी जय हो, जय हो। उनकी ओर से 51 मुद्राएं आई हुई हैं। इसी सुंदर से गीत पर मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। पप्पा जी से बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बेटे। और हमारे आदरणीय निर्देश कुमार नामदेव जी और संदीप यादव जी, निर्देश कुमार नामदेव और संदीप यादव जी की ओर से ये 51 मुद्राएं हुई हैं। इसी सुंदर से गीत पर किस बात पर? किस बात पर बेटे? सुबह से लेकर देखिए चाचा, प्रसंग सुख सब होते ही हैं, हाँ रात्रि भर का लड़ना है। हाँ। तुमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं सुना, तुमने वो नहीं कहा, बिल्कुल बेटे, लेकिन जो गीत होते हैं बड़े ही मेहनत से गाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह से लेकर एक भौरा फूल पर मंडरा। ये साथ होने से कमल की पंखुड़ी में बंद था, कैसे छूटा सुबह पर हमने पूछा क्या हुआ। ये कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। क्या
हमको बताओ किसने शुरू की हमने ही सुनाओ। हाँ बड़ा ही प्यारा प्रसंग लिखा है बहुत प्यारा बेटे। शायर ने। आइए बरपीर की ओर चलते हैं। चलो बेटे। कहाँ है क्या नवरात्रि है क्या। चलो बेटे चलो। देखें जाने क्या कहते हैं मंडल होते हैं। मंडल होते हैं। हाँ कहते थे मंडल शब्द है। बढ़िया बढ़िया। मंडल देखो ऐसा सूत है कि जब गीत गाते तो गीत में ही ध्यान देते हैं, बिल्कुल बेटे। टॉर्चरबाजी पर नहीं देते। ना बेटे ना, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम शुद्धि हैं। अब बड़े भाइयों की विचार जैसी हो उसके लिए हम नहीं बता सकते, कहाँ है? बल्कि मंडल शुद्ध है। ये नवरात्रि है क्या, नवरात्रि है क्या, ये हमको बताओ। ये किसने सुना की हमें भी सुनाओ। नवरात्रि है क्या, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भैया जी, बहुत ही सुंदर गीतों के साथ आ रहे हैं, सुनिएगा। जिंदगी ने सवाल बदल डाले। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात ना करो जो किसी को बुरा लग जाए, या जो ना हो वो दावे के साथ कहा जाए। क्या बात? पहले अपने साहित्य का पूरा अध्ययन करो, उसके बाद बात करो। जय हो। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो काल्पनिक होती हैं, और कल्पना करने में कवियों को कोई दिक्कत नहीं, कभी तो कल्पना करते रहते हैं। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। जरा जरा सी बात पर मस्ताना जी बिगड़ गए। जरा जरा सी बात पर मस्ताना जी बिगड़ गए। अरे हुलिया बिगड़ जाएंगे कहीं, हम जो बिगड़ गए। कोई बात नहीं भाई साहब। ये दिल क्यों निकलता है, जय हो। ये रात क्यों होती है, ये भीड़ कहाँ से जुटती
हर हर शाम तक पाए भंवरा फूल पर मंडरा रहा रात होने पर कमल की पंखुड़ी में बंद था कैसे छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ कुछ लगा अपनी धुन में बस यही गाता मोहब्बत है क्या मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ किसने शुरू की है हमें भी सुनाओ मोहब्बत है क्या मोहब्बत है क्या बहुत सुंदर नवरात्रि कहना अंकित से 8 अंक तक जो 9 की संख्या है वो ब्रह्म राम प्रकाश या शांति 3 जलचर नभचर व्योम जलचर थलचर नभचर अंक 1 से 8 अंक तक कोई अंक न भूले और अंकों में है 9 अंक जो भली भांति संपूर्ण ये रहा आपके कन्फ्यूज का जवाब। आइए हेलो आपने बहुत अच्छा हेलो हेलो घूंघट बनाए कितने हो घूंघट बनाए कितने धारी चुनर घूंघट बनाए कितने धारी चुनर कितना चुपी में तेरी
हाल वो किया पहली नजर ने मेरा हाल वो किया जाने चुरा ली मेरा दिल ले लिया रब्बा दर्द जिगर ने मेरा हाल वो किया बहुत सुंदर 14 करके आपने लगाया है और ये आपका फेवरेट गीत है और आपके गुरुजी का गीत है श्री पूरन चंद्र जैसारी का और बहुत सुंदर उनकी लेखनी है और 11 रुपए का पेंशन श्रीमान दिव्यांश जी आपकी तरफ से उपलब्ध हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद 14 का प्रसंग लगाया है और आपसे गुरु जी का गीत है ये 51 रुपए का आशीर्वाद कमेटी की तरफ से प्रदत्त हुआ है कोट कोट बड़ा में आजीवन आशीर्वाद की कामना करता हूँ और इसमें 14 वर्ष यानी 12 भी हो सकता था लेकिन 14 वर्ष किसको चुना वो आइए जवाब के माध्यम से जानते हैं 14 वर्ष तक छिपाया कहना यह है कि कहीं ने 14 वर्ष ही को मांगा एक गाना तो ये है कि ये राज जो राज तिलक का था ये 14 वर्षों तक छुपाया गया कहीं को नहीं बताया क्या बात है 14 वर्ष तक छिपाया ये राज है दिवस को बरस में बदला मैंने महाराज है ये कहती है महाराज दशरथ से कहते 14 दिवस तक हुआ 14 बरस का हुआ 14 बरस है सुरेदायनी ने सुनाए सरस ये तो 14 बरस को ही क्यों खास है किया क्यों 14 बरस को ही क्यों खास है किया 14 बरस का ही बने खास है 14 बरस को ही खास है किया 14 बरस का ही बने खास है किया 14 बरस को ही खास है दूसरी बात 14,000 सेना हर दूसरे उसमें 14,000 ही राक्षस थे 14,000 सेना क्या बात है
संग में लिए और 14 राक्षसों से जो भगवान ने उनका संहार किया। जय हो 14 निशाचर विद्यमान भूमि। इस धरती पर 14 राक्षस और थे, तो 14 विद्या का करे, 14 विद्या का करे प्रयोग रघुवर, उनको मारने के लिए। और 14 भुवन में आदर्श कहाए धनुर्धर। ये 14 भुवनों में ख्याति बढ़ती भगवान की। तो 14 सूत्र धारण, 14 सूत्र धारण एहसास किया। 14 बरस का ही बने बाटे दिया। चौदह वर्ष का ही वनवास किया। आइए गीत की ओर चलते हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। और गीत बजा कौन सा? खट्टा है या मीठा? अरे उनसे मिली नजर ना बेटा ना, ऐसा ना करो। कि मेरे होश उड़ गए। ये कमेटी की ओर से आशीर्वाद करवाए हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय हो। प्रणाम करता हूँ समस्त कमेटी जनों को। खुश रहो बेटा, खूब फल फूलो। ऐसा हुआ ऐसा हुआ अब ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। सब्र करना सीख ले, सब्र करना सीख ले, अब भी भला हो जाएगा। जो मन चलाएगा तो ये मन चला हो जाएगा। क्या बात, क्या बात। सब्र करना सीख ले, अब भी भला हो जाएगा। जो मन चलाएगा तो ये मन चला हो जाएगा। प्यार है, प्यार है तो जिंदगी के फैसले को रोक ले, वरना फैसले हो जाएंगे तो फिर फासला हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इन्हें कहते हैं डॉक्टर मानवेंद्र मधुर व्यास जी। यह पहचान नहीं फसल के शुद्ध मसाले। हुए काम कुछ इधर हुए काम कुछ इधर
हुए काम कुछ इधर, हुए काम में कुछ इधर, तो असर हुआ उधर गए। ये समझो। सम्मानीय मंजू जी, आपने अपने गुरु जी का गीतों का प्रयोग रात भर किया है। पुनः आशीर्वाद स्वरूप है कमेटी की ओर से 51 रुपए प्रदत्त होते हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना, और बहुत अच्छी कमेटी है कि धार्मिक आयोजन बड़ी उमंग के साथ किए जाते हैं। बहुत अच्छी कमेटी है बेटा, बहुत अच्छी कमेटी है। कराने के लिए तो सब कोई कराता है, पर हम आपको बुलाएंगे पर सो जाते हैं, लेकिन आप लोग बड़ी दीर्घ अवस्था में बैठे हुए बड़े चित्त से मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम। यही शोभा है। अरे कानने बने इधर, कानने बने इधर, सुनिवाने उधर, कानने बने इधर, हुए काम कुछ इधर, कारण इधर बने, निवारण कहीं और हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? एक सती सांडली जो अपने पति को पीठ पर रखकर चली जा रही थी, जाते समय मानव ऋषि के पैर में, क्योंकि उनको एक राजा ने सजा दी थी, तो पैर में बरसी छिड़ी हुई है, लगी हुई है, जाकर के टकरा गई। ऋषिवर को बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ, तो साफ दिया, ए नारी, तू अपने पति को अपने ऊपर बैठा करके जिस मद में चूर होकर के जा रही है, जा तेरा पति कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। ऐसा ना करो स्वामी। पढ़ाई लिखाई के मजे। तो सती सांडली ने भी, क्योंकि वो पति भगवती, सांडली ने भी प्रतिज्ञा करी, प्रतिज्ञा की क्या? अंत्यकाल नहीं होगा, अंत्यकाल नहीं होगा, अंत्यकाल नहीं होगा। अगर आपने कहा ईश्वर के अकाल पड़ जाएगा तेरी जिंदगी में, तो मैं एक प्रतिज्ञा करती हूँ, अंत्यकाल नहीं होगा और सफल वो काल नहीं होगा। कल सफल वो काल नहीं होगा, और अगर आपने श्राप दिया है कि प्रातः काल होगा तो आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, तो प्रातः काल है, काल अगर प्रातः काल है, काल तो प्रण है, प्रातः काल नहीं होगा, प्रातः काल नहीं होगा, प्रातः काल नहीं होगा। आराम से, प्रातः काल नहीं होगा। सती ने ये प्रण कर लिया, ये प्रतिज्ञा कर ली। समझाते जाओ बेटा, आराम से गाओ, आराम से गाओ, समझ में नहीं आता। तो अरे प्रण हो गया इधर इधर, इधर सती जी ने प्रण कर लिया, प्रण हो गया इधर, तो उधर रवि ठहर गए। क्या बात, क्या बात। गागर में सागर भर रहे हो डॉक्टर साहब। ये 21 रुपए पंडित श्री शिवम तिवारी, बहुत आपका हार्दिक स्वागत है, नाम बहुत सुना है। हाँ, यूट्यूब पर देखा है। श्री मनीष विश्वकर्मा, इनके तबले की तो था पूरे क्षेत्र में विख्यात है, अलग है। उत्तर भारत में। जय हो। अरे अंत्यकाल नहीं होगा, सफल वो काल नहीं होगा, प्रातः काल है, काल तो प्रण है, प्रातः
सतियों से सब कोई डरता है। ये भारत भूमि सतियों से बनी हुई है। कारण बने उधर, दूसरी बात, गीत में कुछ नहीं है, समझ गया? गीत में सिर्फ कारण इधर बनते हैं और निवारण कहीं और हो रहा है। आराम से बोलो बेटा, समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, एक बार शिव जी ने किया भोजन का आयोजन और पुत्र को बुलाकर बताया अपना प्रयोजन। पुत्र गणेश को और ये एक से एक रुपए का आशीर्वाद श्री सुरजीत सिंह परिहार आपकी ओर से आया है। राम समन बंधन है। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी को आमंत्रित किया, बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो। हुआ क्या? एक भोजन विशेष एक आयोजन किया जा रहा है। विशेष व्यक्तियों का विशेष है भोजन, तो देकर निमंत्रण करो सबका संयोजन। ये गणेश, ये आपकी गारंटी है, सब देवताओं को निमंत्रण देना है, आमंत्रित करना है। तो गणपति ने सोचा, क्योंकि उनका वाहन है चूहा, तो गणपति ने सोचा चूहा चलेगा कितने योजन, क्योंकि कोई करोड़ योजन दूर है, कहीं है। तो बुद्धि लगा कर लिया दूरी का नियोजन। अब जब नियोजन किया, गणेश जी ने बुद्धि लगाई कि ऐसा होने वाला नहीं है, इसमें तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो किशोर नर मुनि शशि और गणेश जी ने सोचा मन में, बुद्धि लगाई, सूर्य नर मुनि शशि और सूर्य देवता, नर मनुष्य, मुनि यानी ऋषि मुनि, और शशि यानी चंद्रमा, और दिनकर का मतलब सूर्य। क्या हो? सूर्य नर मुनि शशि और दिनकर, सब में समाये शिव शंकर, सब में समाये। क्या हो? तो सब में समाये शिव शंकर, तो शिव ने लगा 3 चक्कर। उन्हीं ने कहा बेटा तुम्हारी गारंटी निमंत्रण करो। भगवान भोलेनाथ का परिक्रमा 3 लगाए गणेश जी ने। शिव ने लगा 3 चक्कर और उन्हीं को दिया निमंत्रण। पिताजी आपको ही निमंत्रण है, आप ही संभालो। अब निमंत्रण भगवान शंकर को किया, लेकिन क्या हो? निमंत्रण हुआ इधर, निमंत्रण हुआ इधर, निमंत्रण हुआ इधर, तो खबर पाँव डल गए। सारे जगत में जितने भी जहाँ देवता थे सबको निमंत्रण होगा। जय हो जय हो। कारण बने इधर, दूसरी बात, तीसरी बात, राधा के नाम में पहला अक्षर जय हो, और रुक्मिणी के पहले नाम में अक्षर कंस के
नाम में पहला अक्षर का जय हो कृष्ण के नाम में पहला अक्षर का 36 का आंकड़ा। जय हो राम के नाम में रा, रावण के नाम में रा, 36 का आंकड़ा। जय हो तो रुक्मिणी और राधा जी का 36 का आंकड़ा। जय हो राधा प्रबल प्रेम प्रकरण एक बार राधा जी द्वारकाधीश से मिलने आए, द्वारकापुरी में। पटरानियों ने देखा, रुक्मणी जी ने देखा कि राधा जी की प्रेम की परीक्षा ली जाए, जय हो क्योंकि हमारे माधव को राधा राधा करते रहते हैं। तो राधा प्रबल प्रेम प्रकरण और उनके हृदय में है श्याम चरण, उनके हृदय में श्याम चरण है, भगवान के चरण चिन्ह है। तो रुक्मणी जी ने कर्म दूर दिया, दे दिया पीने के लिए स्वागत में। कर्म दूध की गर्मी को राधा जी पी गई। कर्म दूध की गर्मी को चरणों ने कर लिया, चरणों ने हरण कर लिया। जब चरणों ने हरण कर लिया तो जय हो पिया दूध जो इधर इधर, राधा जी पिया दूध जो इधर, पिया दूध जो इधर तो छाले पर उधर गए। भगवान को ये लेटे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए। जय हो जय हो तो कहने का मतलब कारण बने इधर, पिताराम से गाओ। दर्द एक समंदर है, इसे जाने जमाना है। दर्द एक समंदर है, इसे जाने जमाना है। जिसे महफिल समझ जाए वही गाने में जाना है। क्या बात, क्या बात। पिताराम से गाओ, समझ में नहीं आता है।